आपको याद होगा एक जमाना था जब कहा जाता था कि भारत बदल रहा है, भारत में बहुत संभावनाएं हैं, भारत को दुनिया में अपनी जगह बनानी है। लेकिन ये सारी बातें अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। आज भारत बदल चुका है, भारत अपनी क्षमताओं को पहचान चुका है। भारत बिना डरे बिना झुके आंखों में आंखें डालकर दुनिया से अपनी बात कहता है। दुनिया में भारत की चलती है। बॉस मोदी दुनिया में अपनी बात, भारत की बात रखते हैं और दुनिया को सुनना पड़ता है, दुनिया को उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत की अहमियत इतनी है कि सिर्फ एक तस्वीर ही एक देश को झुकाने के लिए काफी है। और यह वो तस्वीर है जिसने मालदीव को घुटनों पर लाकर रख दिया है। इसकी कहानी बहुत सिंपल सी है। प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए, खूबसूरती की वहां की तारीफ की, लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जो करते हैं उसके पीछे बहुत गहरी सोच होती है। कई लोग कहते ही रह गए कि अरे छुट्टी मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी किस किस की छुट्टी कर रहे थे वो अब पब्लिक को समझ में आ रहा है। पीएम मोदी ने मालदीव का नाम तक नहीं लिया था, उसके बाद भी पता नहीं क्यों मालदीव की सरकार, वहां के मंत्री पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने से बौखला गए। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक कमेंट करने लगे। यानी पीएम मोदी की एक तस्वीर ने क्या क्या कर दिया, अगर आप देखेंगे वहां मालदीव की ग्लोबल जग हंसाई हो गई। एक तस्वीर से जितना कुछ हुआ है ना, लोग मालदीव पर हंस रहे हैं कि अरे ऐसा चुन्नू सा देश, और उस इंडिया से, उस भारत से भिड़ रहा है जिससे आज अमेरिका नहीं भिड़ रहा। मालदीव के बड़बोले मंत्री सस्पेंड हो गए। ऐसा शायद ही किसी देश में हुआ हो कि एक दूसरे देश की वजह से मंत्री सस्पेंड हो रहे हैं। भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। मालदीव की इकोनॉमी पर संकट आ गया। मालदीव को बयान जारी करना पड़ गया। वो ऐसा लग रहा है कि घुटनों पर आ गया, हाथ जोड़ रहा है भारत के सामने, ऐसी तस्वीरें। अब देखिए कि मालदीव किसी तरह से भारत के साथ संबंध सामान्य करने की तमाम कोशिशें कर रहा है। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि भारत अब बदल चुका है। मालदीव को समझ में आया कि उससे क्या गलती हो गई। मालदीव किस तरह से घुटनों पर आया उसकी डिटेल आगे आपको बताऊंगा, पर पहले यह देखिए कि भारत ने आधिकारिक तौर पर मालदीव को किस तरह से मैसेज दिया। भाई ये न्यू इंडिया है कि छोड़ने में विश्वास नहीं रखता। आज भारत ने मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब को विदेश मंत्रालय में बुलाया था। ये उसी की तस्वीरें हैं। भाई साहब 9:35 पर विदेश मंत्रालय पहुंचे। ये भाई साहब इतनी हड़बड़ी में थे कि ड्राइवर उतर के कार का गेट खोलता उसका भी इंतजार नहीं किया, टप से उतरे चल दिए कि जल्दी अंदर जाऊं और देखूं क्या बात है, किस लिए बुलाया गया। जितनी तेजी से मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब अंदर गए थे, भाई साहब उतनी ही जल्दी बाहर भी आ गए। 9:40 पर भाई साहब विदेश मंत्रालय से बाहर आ गए। 5 मिनट में खेल हो गया। और इस बार जब बाहर निकले हैं तो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो देखिए, पूरा चेहरा उतरा हुआ है, सिर को हल्का सा झटक रहे हैं। इब्राहिम शाहिब की बॉडी लैंग्वेज से साफ दिख रहा है कि विदेश मंत्रालय के अंदर कायदे से उनको डोज दी गई। यानी मालदीव को समझाया गया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जैसे एक बार वो कनाडा वाला भाई अपना नहीं गया था, अंदर गया था एकदम, अब बाहर निकला तो मिलाता हुआ निकला कि जैसे अंदर कितनी डांट पड़ी। ये भाई का भी मुंह उतरा हुआ है। मालदीव जैसा छोटा सा देश कितना चुन्नू सा तो है यार, भारत को आंख दिखाई ये सोचकर भी हंसी आती है। इब्राहिम शाहिब जिस तरह से बाहर आए उससे ये तो दिख रहा है कि भारत ने मालदीव तक अपने संदेश को पहुंचा दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ अपमानजनक बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। भारत की ताकत यह है कि मालदीव्स के जो मंत्री पीएम मोदी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहे थे वो सब मंत्री सस्पेंड कर दिए गए। जैसे मालदीव की युवा सशक्तिकरण उप मंत्री मरियम श्यूना ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा पर कमेंट किया कि व्हाट अ क्लाउन, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिख रही हैं कि क्या जोकर आदमी है। द पपेट ऑफ इजराइल, मतलब इजराइल की कठपुतली मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ लाइफ जैकेट। जैसे अपने यहां सुप्रिया श्रीनेत मजाक बना रही थी कि लाइफ जैकेट पहन के गए हैं नरेंद्र मोदी, वहीं से लगता है उनका ट्वीट देख के इनका भी मन बदल गया। लिख रही हैं लाइफ जैकेट पहनने वाला डाइवर, जबकि मैंने आपको बताया था कि स्नॉर्कलिंग में लोग लाइफ जैकेट पहन के जाते, भैया पानी के ऊपर ही रहना पड़ता है उसमें कई बार। विवाद बढ़ा तो मरियम श्यूना ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया, बाद में तो सोशल मीडिया अकाउंट ही डिलीट कर दिया मैडम। मरियम के अलावा मालदीव के मंत्री महजूम माजिद ने भी पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर निशाना साधते हुए लिखा था कि मालदीव के पर्यटन को निशाना बनाने के लिए भारत के पर्यटन को शुभकामनाएं देता हूं। भारत को हमारे बीच टूरिज्म से कड़ी टक्कर मिलेगी। हमारा रिजॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा है। मालदीव के एक और मंत्री मालशा शरीफ ने भी भारत विरोधी कमेंट किए। इन तीनों मंत्रियों के अलावा मालदीव की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने भी एंटी इंडिया कमेंट सोशल मीडिया पर किए।
मालदीव्स के मंत्री सोच रहे थे कि भारत के खिलाफ कुछ भी बातें करेंगे, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत अब बदल चुका है। यह नया भारत है और यह भारत गांधी जी के उस समय के भारत की तरह असहयोग आंदोलन कर सकता है। बॉस, एक वक्त था कि गांधी जी ने बोला और देश खड़ा हो गया पीछे असहयोग आंदोलन के लिए। नरेंद्र मोदी तो बोले भी नहीं और देश खड़ा हो गया कि मेरे प्रधानमंत्री को, मेरे देश को ऐसा बोला तुमने। और भारत ने यह असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जो कभी आजादी के पहले होता था। भारत ऐसा बदलाव लेगा कि मालदीव्स को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, ये उन्होंने सोचा नहीं था। मालदीव्स के जो नेता भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उन सब की बोलती एक दिन में बंद हो गई। यह नरेंद्र मोदी का इंपैक्ट है बॉस, यह नए भारत का इंपैक्ट है। जैसे वो अभी एनिमल फिल्म में वो बॉबी देओल का नहीं ऐसे वाला फोटो वायरल हो रहा है, वो इंडिया ने ऐसे कर दिया बॉस, चुप। मालदीव्स के इन एंटी इंडिया लोगों की बोलती इसलिए भी बंद हो गई क्योंकि भारत में बॉयकॉट मालदीव्स की जो मुहिम शुरू हो गई, उससे मालदीव्स के हाथ पैर फूल गए। भारत के जिन टूरिस्ट ने मालदीव जाने का प्लान बनाया था, सब बोले कि रहे हटाओ, होटल फ्लाइट सब कैंसिल करो। भाई 8,000 होटल बुकिंग एक दिन में कैंसिल हो गई, 2,500 फ्लाइट टिकट कैंसिल हो गई। लोग कहे कटेगा कैंसिलेशन चार्ज, तो कटेगा, पहले उसका मालदीव का कटना जरूरी है। ट्रैवल इंडस्ट्री केस जानकारों के मुताबिक अगले 20-25 दिनों में मालदीव पर और प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही भविष्य में लोग मालदीव की जगह दूसरे ऑप्शन देखना पसंद करेंगे। भारत के दूसरे सबसे बड़े ट्रैवल पोर्टल ईज माई ट्रिप ने, वो नहीं है ईज माई ट्रिप पे जाके आप बुक करते हैं, होटल बुक करो, प्लेन बुक करो, उसने बुकिंग कैंसिल खुद ही कर दी कि हम ले ही नहीं जाएंगे लोगों को। आप कैसे जाओगे, चप्पू चला के जाओगे। कंपनी कह रही है कि मालदीव की सरकार के मंत्रियों ने जिस तरह से भारत के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद कंपनी ने मालदीव के लिए बुकिंग नहीं लेने का फैसला किया है। भारत में ही बहुत सारी सुंदर लोकेशन है, जैसे लक्षद्वीप, जहां हमने 5 नए पैकेज शुरू कर दिए। ईज माई ट्रिप का कहना है कि भारत में अयोध्या से लेकर लक्षद्वीप तक बहुत संभावनाएं हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भारत में बन सकते हैं। ईज माई ट्रिप की तरह अब ट्रैवल इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर भी मालदीव्स की जगह पर भारत को ही एक्सप्लोर करने पर जोर दे रहे हैं, जिससे भारत के बड़े ट्रैवल पोर्टल मेक माई ट्रिप ने भी अपनी रणनीति बदल दी। कंपनी के मुताबिक पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद से लक्षद्वीप को सर्च करने वालों की संख्या 3400% बढ़ गई है बॉस, 3400%। इसी से प्रभावित होकर हमने बीचेस ऑफ इंडिया कैंपेन शुरू किया, जिसमें ग्राहक भारत के सुंदर और खूबसूरत बीचेस के बारे में जान सकेंगे। आप नरेंद्र मोदी की ब्रांड पावर देख रहे हैं बॉस। एक फोटो खिंचाएं लक्षद्वीप में जाके और तूफान आ गया उधर मालदीव से लेकर इधर तक, हर जगह चर्चा हो गई लक्षद्वीप की। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, जिन सेलिब्रिटीज के मालदीव्स जाने से मालदीव्स का खूब प्रचार होता रहा है, उन सेलिब्रिटीज ने भी कह दिया कि भारत में ही अच्छी अच्छी जगह हैं, मालदीव जाने का कोई मतलब नहीं है। सलमान, हुड्डा, टाइगर श्रॉफ, किस किस ने नहीं कहा। और आज अमिताभ बच्चन ने कह दिया भाई कि वो कई बार लक्षद्वीप और अंडमान जा चुके हैं। ये जगह बेहद खूबसूरत है, शानदार बीचेस हैं, अंडर वाटर अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा। हम आत्मनिर्भर हैं और हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए, ये बिग बी कह रहे हैं। यानी मालदीव्स ने भारत से पंगा लेकर अपना नुकसान कर लिया। इसे ही कहते हैं पैरों पे कुल्हाड़ी मारना नहीं, पैर लेकर जाना और कुल्हाड़ी पे पैर मार देना। क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म के दम पर टिकी हुई है। मालदीव की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म सेक्टर से आता है, जो मालदीव की जीडीपी का करीब 25% है। मतलब ये 100 रुपया कमाते हैं तो 25 रुपया इनका आता है टूरिज्म से। टूरिज्म सेक्टर से ही मालदीव में 70% से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है भाई। 100 लोग काम करते हैं, 70 लोग टूरिज्म में लगे हुए हैं। कोई होटल में काम करता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई घुमाने ले जाता है, कोई पैराग्लाइडिंग करा रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, उसी में लगे हैं लोग। 100 में से 70 लोग। मालदीव से भारत अपना हाथ खींच ले तो मालदीव की इकोनॉमी पर 15% का असर पड़ेगा, यह अनुमान है, और 20% रोजगार खत्म हो जाएगा। 100 में से 20 लोग बेरोजगार हो जाएंगे बॉस, अगर भारत इसी तरह से चलता रहा मालदीव को बॉयकॉट करने में।